हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली कक्षाएं जो चली हुई थी सामान्य हिंदी से अलंकार से संबंधित, और उसमें हमने कुछ भाग जो है अलंकार के देखे हुए थे। तो चलिए फिर से हम आज नया लेक्चर जो है अलंकार से संबंधित शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2-3 क्लास जो अलंकार से चली हुई थी, दोनों क्लास हमारी, तो उसमें हमने आपको बताया हुआ था, जिन भाइयों को समझ में ना आया हो तो उनके लिए फिर से हम यहाँ पे वही अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ भाग जो है यहाँ पे शुरुआत से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अलंकार में कितने शब्द छुपे हुए हैं वो आप देखिए। ठीक है, अलंकार में कितने शब्द छुपे हुए हैं, तो पहला आपका यहाँ पे शब्द क्या बनता है। पहला आपका शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है, ये है अलम। ठीक है, और अलम और कार। ठीक है, ये दो शब्द जो है यहाँ पे अलंकार के अंदर क्या है, छुपे हुए हैं। ठीक है, अब अलम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों शब्द तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो शब्द इसके अंदर छुपे हुए हैं अलंकार के अंदर, तो इन दोनों शब्द में अलम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि आज की क्लास जो है हमारी बहुत ध्यान से आप देखिए। ठीक है, अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे बिल्कुल आसानी से जो है कर जाएंगे। तो यहाँ पे अलंकार के अंदर जो है दो शब्द छुपे हुए हैं, अलम और कार। ठीक है, तो अलम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अलम का अर्थ होता है सजावट। ठीक है, सजावट या ठीक है भूषण। ठीक है, सजावट या भूषण, यही दोनों जो है इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। या तो आप सजावट बोलिए या तो उसे भूषण बोलिए। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अलंकरोति। ठीक है, अलंकरोति और इति। ठीक है, संस्कृत का जो है शब्द है, इसकी भी हम अभी अर्थ जो है अभी आपके सामने जो है बताएंगे। ठीक है, अलंकरोति इति। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अलंकरित। अलंकरित, सुशोभित, सुशोभित। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अलंकरित और सुशोभित करें। ठीक है, अलंकरोति इति का अर्थ होता है अलंकरित सुशोभित, अर्थात सुशोभित क्या करें। वहाँ क्या होता है, वहाँ अलंकार होता है, अलंकार होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जो है, ये तो हमने इसके अर्थ देखे कि अलंकार में कौन कौन से शब्द छुपे होते हैं। तो अलम और कार, अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है आपका क्या, सजावट या भूषण। ठीक है, सजावट या भूषण। ठीक है, अब अलंकरोति इति अलंकार का अर्थ क्या होता है, सुशोभित करना। ठीक है, अर्थात आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि काव्यों, ठीक है, काव्यों की शोभा, की शोभा बढ़ाने वाले। ठीक है, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले क्या, तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ जो है हमने यहाँ पे आपको बताया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकरोति इति, अलंकृत या सुशोभित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा क्या है कि अलंकार में जो है काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसका,
जिस प्रकार, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार नारी, ठीक है, स्त्री, जिस प्रकार नारी स्त्री, ठीक है, के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, के सौंदर्य, के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आभूषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, आभूषण की आवश्यकता, ठीक है। जिस प्रकार नारी स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण की क्या होती है? आवश्यकता, आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार नारी या स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता, उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार काव्यों की जिस प्रकार नारी या स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आभूषण की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अलंकार की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इतना तो हमने जो है पिछली क्लास में भी आपको बताया हुआ था, ये सब भाग। अब अलंकार के भेद, ठीक है, अलंकार के भेद और उसके भी जो है परिभाषा और उदाहरण जो पिछली क्लास में हमने जो है आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे पुनः उसे जो है दोबारा कराते हैं, ताकि जिन भाइयों को अच्छे से समझ में ना आया हो उन्हें अलंकार समझने में बिल्कुल आसानी हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसके अलंकार की परिभाषा देखी, अर्थ देखे। अब यहाँ पे हम इसके देखते हैं भाग, ठीक है। पहला भाग क्या था इसमें हमारा? शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था आपका अर्थालंकार, ठीक है। और तीसरा भाग क्या था? तीसरा भाग था आपका उभयालंकार, ठीक है। तो आपके इतना आप समझिए कि जब कभी भी आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं? वो शब्दालंकार से बनते हैं और अर्थालंकार से बनते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, फिर भी हम इसे भी देखेंगे। जैसे शब्दालंकार देखते हैं, अर्थालंकार देखते हैं, उसी प्रकार जो है हम उभयालंकार को भी देखेंगे, ठीक है। तो शब्दालंकार में जो भाग हम देखे हुए थे वो भाग कौन कौन से थे? पहला हमने देखा हुआ था अनुप्रास, ठीक है। और अनुप्रास में कितने भाग हैं इसके? 3 भाग। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लटानुप्रास, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हुआ था यमक, श्लेष, ठीक है, यमक देखा था हमने, श्लेष देखा था, और तीसरा चौथा हमारा क्या था? वक्रोक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति। अब इसके अंदर भी कितने थे? 2 भाग हमारे थे। पहला श्लेष मूला वक्रोक्ति, श्लेष मूला
वक्रोक्ति, ठीक है, श्लेषमूला, वक्रोक्ति और काकुमूला, वक्रोक्ति। और ये तो पहला हुआ आपका पहला अलंकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक पांचवा अलंकार है। पांचवा अलंकार कौन सा है? विप्सा, ठीक है, विप्सा। तो अनुप्रास में हमने क्या बताया हुआ था? अनुप्रास में हमने बताया हुआ था कि जब भी किसी काव्य में, ठीक है, जब भी किसी काव्य में यहाँ देखिए अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, इसमें हमने बताया हुआ था, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे अनुप्रास अलंकार की, कि जब भी किसी वाक्य में, ठीक है, जब भी किसी वाक्य में वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। जब भी आपके काव्य में वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। तो वहां क्या होता है? वहां आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे कि उसके लिए हमने एक उदाहरण आपको दिया हुआ था, तो फिर से उस उदाहरण को हम देखते हैं, ठीक है। अनुप्रास में क्या हुआ था? अनुप्रास में जो है वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति की क्या होती है? बार बार होती है, बार बार आवृत्ति होती है, मतलब बार बार वर्ण जो है आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने दिया हुआ था भूरी, भूरी, भेद भाव, ठीक है, भूरी भूरी भेद क्या? भाव। भूमि से क्या? भगा दिया, ठीक है, भूमि से भगा दिया। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुप्रास में जो है वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भ की आवृत्ति, ठीक है, बस इतना पहचान कीजिए कि भ की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे अर्थात जो है यहाँ पे 6 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान ही वही होती है कि जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो आप क्या कहेंगे वहां पे? वो अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल जितना आसान से समझाया जा रहा है यहाँ पे, साधारण समझाया जा रहा है, कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको जो है उतने व्याख्या पूर्वक नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यमक, यमक अलंकार, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपका कि जब भी, ठीक है, यहाँ पे था कि जब भी शब्दों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, ठीक है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी और यहाँ पे शब्दों की क्या हुई? आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, यहाँ शब्दों की आवृत्ति क्या होगी? बार बार, ठीक है। यहाँ शब्दों की यमक में क्या है? यमक में है कि यहाँ शब्दों की आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी, ठीक है, ठीक है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, ठीक है। यमक अलंकार यहाँ शब्दों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। 2 शब्द होंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिए कि 2 शब्द होंगे। अनुप्रास में क्या था कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी बार बार, ठीक है। अब यमक में क्या होता है? यमक में जो है 2 शब्दों की आवृत्ति जो है, एक यहाँ शब्दों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, जैसे कनक, कनक ते
शौगुनी, ठीक है, शौगुनी। मादकता अधिकाय, ठीक है, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराए जाए, वा पावे बौराए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे शुरुआत में ही इस चिन्ह को हमने क्या बताया हुआ था, ये हमारा जब हमारी विराम चिन्ह की क्लासें चली हुई थी तो उसमें हमने बताया हुआ था कि जब भी ऐसे चिन्ह दिया हो तो इसे आप क्या कहेंगे, ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। इस चिन्ह के बारे में हमने आपको बताया था, ये आपका जो है क्या है, योजक, ठीक है, योजक। तो यहाँ देखिए कि वहाँ वर्ण माला पे नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे अपने भाग पे चलते हैं। ये देखिए यमक अलंकार, यहाँ शब्दों की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, और उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, उसके अर्थ आपके अलग होंगे। यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा सोना भी मिल जाता है तो क्या हो जाता है, बौराया जाता है। बौराया मतलब अपने बस में नहीं रहता है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करता है कि वो सोना कैसे ख़त्म हो। और धतूरा, धतूरा भी जो है अगर कोई खा लेता है तो वो भी, मतलब दोनों ही हानि है, दोनों में ही क्या है, हानि है। दोनों ही अगर आवश्यकता से अधिक किसी को मिल जाए तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यमक हो गया, ठीक है, अनुप्रास में यमक। और फिर जो है हमने देखा हुआ था श्लेष, ठीक है, और श्लेष से नाम ही ऐसे मालूम चलता है कि श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि अनुप्रास में क्या था, अनुप्रास में था कि एक ही शब्द, अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यमक में क्या था कि शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है और उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप श्लेष, श्लेष इसका अर्थ ही होता है क्या, चिपका हुआ, क्या होता है, चिपका हुआ। इसका अर्थ ही ऐसे आपको दिख रहा है। अब ये उदाहरण देते हैं हम कुछ तो आपको समझ में आएगा। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, ठीक है। श्लेष की पहचान क्या है, श्लेष की पहचान करने के लिए है कि एक शब्द में, ठीक है, जैसे एक शब्द में आपके एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं, एक शब्द में, ठीक है, एक शब्द में एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, यमक में जो है एक शब्द जो है दो बार प्रयोग हो रहा था और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो रहा था। और श्लेष में क्या होता है, श्लेष में एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, और ठीक है, एक से अधिक, एक शब्द के अधिक अर्थ जो है जुड़े होते हैं, एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, जब तक उदाहरण ना दिया जाए तब तक आप शायद ही समझ पाएंगे, तो उदाहरण देने से जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। उदाहरण क्या है, जब एक शब्द दिया हो, ठीक है, जब एक शब्द दिया रहता है और उसमें जैसे हमने बताया हुआ था कि पानी गए न उबरे, ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि श्लेष में था कि शब्द जो है चिपके हुए होते हैं और एक शब्द में
क्या होते हैं, एक शब्द में कई सारे अर्थ जुड़े होते हैं। तो एक शब्द में कई सारे अर्थ जुड़े होते हैं, तो आप अब पूछेंगे कि भैया कैसे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हमने उदाहरण दिया कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पानी, आप इसे बस जो है पानी शब्द यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है क्रांति है। ठीक है, आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान है। ठीक है, और जल है। ये 3 शब्द जो है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये रहा आपका श्लेष। अब जो था हमने देखा हुआ था क्या, वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति में क्या था, वक्रोक्ति के लिए था कि जब भी वक्रोक्ति में वक्र की आकृति, ठीक है, वक्रोक्ति, ठीक है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है क्या, वक्र। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि श्लेष में हमने बताया कि श्लेष का अर्थ ये होता है कि चिपका हुआ। ठीक है, और वक्रोक्ति में क्या आता है, जहां किसी वाक्य में वक्ता के आशय से, ठीक है, जहां किसी वाक्य में वक्ता, ठीक है, वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, भिन्न अर्थ क्या होता है, प्रकट होता है, भिन्न अर्थ प्रकट होता है। वक्रोक्ति में क्या होता है कि जहां किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की प्रकट होता है या की कल्पना की जाती है, भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो है वक्रोक्ति में क्या है कि जिस किसी वाक्य में वक्ता के आशय से, ठीक है, भिन्न अर्थ प्रकट होता है या कल्पना जो है कुछ अलग की जाती है। ठीक है, कल्पना जो है क्या, कुछ अलग की जाती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ वक्रोक्ति होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए उदाहरण क्या था, इसके लिए उदाहरण हमने दिया हुआ था आपको कि जब भी, ठीक है, को तुम हो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, को तुम हो, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जब भी ऐसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो आप उसे क्या कहेंगे, वहां छट से आप जो है समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, को तुम हो, को तुम हो, और इत आए कहाँ, को तुम हो, इत आए कहाँ। ठीक है, यहाँ भी जो है आपका क्या रहेगा, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया क्यों जाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है जब कभी भी आप किसी से प्रश्न करते हैं और उत्तर की अपेक्षा रखते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो भी काव्य वाक्य लिखा हो और उसमें जब ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हों तो आप इसे क्या कहेंगे, वो वहाँ पे क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अब जो है यहाँ पे शब्दालंकार में हमारा सबसे अंतिम अलंकार क्या है, विप्सा। ठीक है, विप्सा सबसे अंतिम अलंकार कौन सा है, विप्सा। और जितने भी अलंकार के भाग हमने बताया आपको, ठीक है, शब्दालंकार के जितने भी भेद हमने आपको बताया, इन सबसे संबंधित प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा
पेपरों में देखने को, प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शब्दालंकार के अंदर क्या, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, इससे जितना अधिक से अधिक आप प्रश्न करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए विप्सा। विप्सा में क्या होता है? विप्सा में होता है आपका कि जब भी मनोभावों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, जब भी मन की भावों को, ठीक है, मनोभाव, तो इसे क्या बोलेंगे? मनोभावों, मनोभावों को क्या, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, जब भी हम अपनी मन की भावों को प्रकट करना चाहते हैं, जैसे हम किसी से बहुत ही घृणा करते हैं, ठीक है, जब हम किसी से बहुत ही घृणा करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? छी छी, क्या है? बहुत गंदा है, ठीक है, बहुत गंदा है। तो अर्थात यहाँ पे हम अपनी मन की भावों को जो है क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम अपनी मन की भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मनोभावों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना। ठीक है, विप्सा की पहचान क्या होती है कि मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द को क्या होता है? दोहराना, शब्द को दोहराना, दोहराना क्या कहलाता है? विप्सा। ठीक है, विप्सा अलंकार। ठीक है, विप्सा अलंकार क्या कहलाता है? कहलाता, कहलाता है। ठीक है, विप्सा अलंकार कहलाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मनो की भावों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, शब्दों को दोहराना क्या होता है? विप्सा अलंकार कहलाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण क्या है? इसमें उदाहरण क्या है? ठीक है, इसमें उदाहरण है आपके, जैसे आप राम राम, ठीक है, जैसे कोई जो है बहुत अंदर से दुखी है, जैसे राम राम, ठीक है, उसके बाद छी छी, ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये दो शब्द हमने दिए, उसी प्रकार देखो देखो, ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, देखो देखो, ठीक है, इधर उधर, इधर उधर, ठीक है, चुपचाप चुपचाप। ठीक है, तो ये शब्द, सारे शब्द जो है जहाँ भी आपको देखने को मिले, क्या, जहाँ भी आपको ये शब्द सारे देखने को मिलते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आपका क्या होगा? विप्सा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास, अनुप्रास के अंदर छेकानुप्रास और छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति के अंदर श्लेष मूला वक्रोक्ति, काकु मूला वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार को हमने क्या हुआ? देखा। अगर इससे संबंधित आपको अगर कुछ भी प्रश्न करने में परेशानी होती है, दिक्कत, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपनी सारी परेशानी को जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के माध्यम से उसे क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित अगर जितने सारे प्रश्न आपको, प्रयास कीजिए, अगर इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं तो आप उसमें जो है पहचान कीजिए कि कौन कौन से जो है अलंकार उसमें है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, इसके कुछ आगे के भाग देखते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।